अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल हयातु वल मौतु वन नुशूर। इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशाअ व मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। अस्सलातु वस्सलामु अला मन शरअ अस्सलाम अलल अहयाए व अला मन दुफिन फिल कुबूर व अला मन तबिअहु मिनस सहाबति वत्ताबिईन व मन बअदहुम इला यौमिल बाअस वन नुशूर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन इज़ा कुन्न फ़ीका मा फ़ातक मिनद दुनिया हिफ़्ज़ु अमानतिन व सिद्क़ु हदीसिन व हुस्नु ख़लीक़तिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तौमतिन औ कमा क़ाल अलैहि तहिय्यतु वस्सना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये गूंज ख़त्म करके ना आवाज़ साफ कर दें, मेहरबानी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु लहू व तरदाहो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं और आप एक इंतहाई गमज़दा और परेशान हाल ख़ानदान के साथ अज़हार ताज़ियत के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए और इनके हाल पे रहम व करम फरमाए। हमारे भाई मोहम्मद अमीन की मग़फ़रत फरमाकर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। मैं और आप ताज़ियत के लिए आए हैं। ज़ाहरी तौर पर शायद किसी के ज़हन में ये बात जा सकती है कि वो खुद भी घर से निकला हो हमारी तरह और ये सोच आ जाए कि बस जा रहा हूँ, दुनियादारी के लिए जा रहा हूँ। मेरे नबी की पाक बीवी उम्मत की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी कि पाक पैगंबर का इरशाद है, मन अज़्ज़ा मुसाबन फलहु मिस्लो अजरिही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी परेशान हाल को मुसीबत ज़दा के साथ ताज़ियत की, तसल्ली दी, उसका हाल पूछा, ताज़ियत की, जितना अल्लाह ताला अजर उस परेशान को देता है इतना ही ताज़ियत करने वाले को देता है। ये दीन इस्लाम के अंदर एक तरीका रख दिया गया। बाकी मज़हब को देखें, किसी का भाई हो या बाप, बेटा हो या दोस्त, जो भी रिश्ता हो, उनका ताल्लुक कैसा होता है कि मरने के बाद उठाकर कोई आग में रख देता है, कोई सलूक करता है। ये वाहिद दीन इस्लाम की अजमत है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है कि दुनिया से जाने के बाद
फरमाया आले खाना के साथ ताज़ियत किया करो और इसका अजर बड़ा है। कुरान मजीद फरकान हमीद की आया करीमा सूरह बकरा से मैंने तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला नबलुवन्नकुम, हम जरूर आजमाते हैं। यानी इस दुनिया में जो भी आया है वो ये ना समझे कि मेरा इम्तिहान नहीं होगा, मैं आजमाइश में नहीं आऊंगा। अल्लाह ताला ने फिर नसाब जिक्र कर दिया कि आजमाइश कैसे आती है और किन किन चीजों में आ सकती है। फरमाया बेशैइन मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस समरात, हम तुम्हें जरूर आजमाते हैं खौफ देकर, भूख देकर, जान माल और फल की कमी देकर आजमाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन आजमाइश आकर कहता है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब कुछ अल्लाह के लिए है और उसी की तरफ हमने लौट के जाना है। आवाज जरा और साफ करो, ਜਿਹੜੇ लोग सुनते हैं फिर ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ है। मैं बिल्कुल सादियां गल्लां करनियां ने, नात खान वाला जोर नहीं लाना, आवाज साफ कर दियो, गूंज ना भी हुई तां भी कम चल जाएगा। आजमाइश जो है ये कैसे आती है? ये रब की तरफ से आती है और सबर भी वही देता है। हजरत आयशा सिद्दीका ने जो इरशाद फरमाया कि मनज़ा मुसाबन फलहु मिस्लु अजरिही, जो किसी के यहाँ ताज़ियत करता है जितना अल्लाह ताला उसको अजर देता है उतना ही उसको अजर देता है। वजह क्या है? ताज़ियत का हुक्म क्यों दिया? ताज़ियत का हुक्म इसलिए दिया, मेरे नबी ने फरमाया बहुत सी जुबानें ऐसी होती हैं जब वो कंधे पे हाथ रख के कहते हैं ना सबर कर अल्लाह करम करेगा, सबर कर अल्लाह करम करेगा, किसी न किसी जुबान का असर हो जाता है और अल्लाह ताला सबर देता है। दोस्तों दुनिया में सदमे भी आते हैं, गम भी आते हैं, भूख भी आती है, मुफलसी भी आती है, बीमारी भी आती है, तंग दस्ती भी आती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो सबर का दामन नहीं छोड़ता कयामत के दिन उसको मैं किन इनामात से नवाजूंगा। अब जो दुनिया में बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए रिज़्क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो ये रब की तकसीम है। और जिनके पास हैं वो ये ना समझे कि हम पे बड़ा रब राजी हो गया इसलिए दुनिया का माल दे दिया। क्यों? रब ने दुनिया के सबसे बड़े जरदारी का जिक्र किया कारून का कुरान मजीद में, उस जैसे किसी अमीर का आज तक तज़किरा नहीं किया। उसको दुनिया का इतना माल दिया लेकिन रब उसके साथ राजी नहीं हुआ। माल दिया, रब उसके साथ राजी नहीं हुआ। फिरौन को रब ने हुकूमत दी, नमरूद को हुकूमत दी, लेकिन उनको हुकूमत देकर ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ राजी हो गया, राजी हो गया हूं। जिसको दौलत दी उसको भी इम्तिहान के अंदर रख दिया, जिसको हुकूमत दी उसको भी इम्तिहान के अंदर रख दिया, जिसको नहीं दिया उसको भी इम्तिहान के अंदर रख दिया, नेक को भी इम्तिहान के अंदर रख दिया, बद को भी इम्तिहान के अंदर रख दिया। क्यों? गुनाहगार जो है वो इस फिक्र में है पता नहीं मेरा खातिमा बिल खैर हो के ना हो। नेक जो है वो इस गम के अंदर है कि पता नहीं आखिरी वक्त तक मुझे रब नेकी पे कायम रखे कि ना रखे, आखिरी वक्त तक नेकी पे कायम रखे या ना रखे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां अच्छी गुजरती हैं लेकिन आखिरी वक्त रब उनसे ईमान छीन लेता है। अल्लाह महफूज रखे सबको। तो हर कोई इम्तिहान में है, कामयाब वही है जिसका खातिमा बिल खैर हो जाए, खातिमा बिल खैर हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी आए, अर्ज करते हैं हुजूर अय्युल अमल अफजल, सबसे अफजल अमल कौन सा है, आला अमल कौन सा है, अच्छा अमल कौन सा है।
चंगा अमल कौन सा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब देखें, जमींदार भाई बैठे हो, गंदम का मौसम आ गया है, तो हम एक दूसरे से क्या पूछते हैं कि केड़ी कणक झाड़ चंगा देंदी है, मैं वो बी गड्डा। कोई पूछेदा खाद केड़ी जेड़ी ओ चंगी है ते मैं ओ खाद इस्तेमाल करा। सहाबी गए हजूर के पास और जाकर क्या पूछा। हम दुकान पे जाते हैं और जाकर कहते हैं अच्छा सा कपड़ा दिखाओ, वो कहता है ये अच्छा है, हम कहते हैं इससे ऊपर कोई और अच्छा दिखाओ। जब वो दिखाता है फिर हम कहते हैं कोई और दिखाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी गए और जाकर अर्ज करते हैं कौन सा अमल अफजल है। हालांकि सोचने की बात है, सहाबा को पता था नमाज भी अफजल है, रोजा भी अफजल है, कुरान भी अफजल है, हज भी अफजल है, ज़कात भी अफजल है। इसके बावजूद फिर पूछा तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सबसे अफजल अमल ये है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो दोस्तों, जिहाद दो तरह का होता है। एक वो जिहाद होता है कि हुकूमत वक्त जब ऐलान करती है कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए दिफा की जरूरत है, एक वो जिहाद है। और एक और जिहाद है, सहाबा एक जंग लड़कर वापस लौट रहे थे तो मेरे नबी ने फरमाया रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। हम छोटे जिहाद को छोड़कर अब बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। वो जिहाद कौन सा है? वो अपने नफ्स के साथ जिहाद है। नफ्स के साथ जिहाद है। वो कैसा जिहाद है कि सारी जिंदगी हलाल कमाना ये भी एक जिहाद है, अच्छा सलूक करना ये भी एक जिहाद है, जरूरतें होने के बावजूद न किसी को धोखा देना, न किसी के साथ फ्रॉड करना और सब्र करके जिंदगी गुजार देना, यह भी एक जिहाद है। और वो दीन जिस दीन के मैं और आप पैरोकार हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो अपने बीवी बच्चों को हलाल कमा कर खिला रहा है वो भी जिहाद कर रहा है, वो भी जिहाद कर रहा है, वो भी जिहाद कर रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना ये सबसे अफजल अमल है। सहाबी ने फिर सवाल किया हुजूर इसके अलावा कोई और? हुजूर ने फरमाया वक़्त पे नमाज अदा करना ये भी अफजल अमल है, वक़्त पर नमाज अदा कर लेना। हुजूर इसके अलावा कोई और? हुजूर ने फरमाया अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा सलूक करना। बिर्रुल वालिदैन ये भी आला अमल है। और जब वालिदैन जिंदा हूं तो खिदमत है। दुनिया से जाने के बाद उनके साथ अच्छा सलूक बंदा कैसे करे? हुजूर ने फरमाया वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद जो दुआ होती है उनके लिए वो अच्छा सलूक होता है, वो अच्छा सलूक होता है। 3 सवाल किए सहाबी ने, हुजूर ने 3 जवाब दिए। चौथी मर्तबा फिर पूछा हुजूर कोई और बताइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आमाल का खुलासा, सारी जिंदगी का खुलासा हुजूर ने बयान किया। क्या फरमाया? अंत मूता व लिसानुका रतबुम मिन ज़िक्रिल्लाह। हुजूर ने फरमाया सबसे आला अमल ये है कि जब तू दुनिया से जाए तो तेरी जुबान पे मालिक का नाम आ जाए। जब तू दुनिया से जाए तो तेरी जुबान पे मालिक का नाम आ जाए। खुदा की कसम, परसों जनाजे के बाद जब मैंने भाई मोहम्मद अमीन का चेहरा देखा तो तरोताजा और मेरा यकीन था कि इसकी जुबान पे मालिक का नाम आया। ऐसा हशाश बशाश और तरोताजा चेहरा, मुझे यकीन हुआ कि इसकी जुबान पे मालिक का नाम आया है, इसलिए ये चेहरा खुश है, ये मुरझाया हुआ नहीं है। ये मुरझाया हुआ नहीं है। पूरी जिंदगी का खुलासा क्या है? फरमाया तो दुनिया से जाए और जुबान पे आखिरी वक्त मालिक का नाम आ जाए। ये जो रूह का मामला है ना, ये कहां से शुरू होती है और कहां पे रुकती है? ये जो रूह का मामला है, सबसे पहले इंसान के जो पांव हैं, कदम हैं, उनके नाखन बेस होते हैं, यहां से शुरू होती है। और यहां से आकर रुक कहां जाता है मामला? यहां दिल और जुबान पे रुक जाता है। और कैसे रुक जाता है? फिर शायर कहता है कि वो जो आखिरी हू होती है ना, हू होती है, जब रूह निकलती है
तो बंदे की जुबान से कोई ना कोई आवाज जरूर निकलती है। जब वो हू निकलती है, वो कहता है, वो क्या है? वो कहता है नज़ा की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, नज़ा की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। इस आवाज के अंदर है तेरा सारा खुलासा जो तूने किया। और याद रखना, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है ऐनुल फकर, उसके अंदर आपने फरमाया कि सारी दुनिया पे जैसे फना तारी है, रब की जात पे फना तारी नहीं है। और आप कहते हैं कि जैसे अल्लाह का नाम है अल्लाह, अल्लाह की हकीकत क्या है? लफ्ज़ अल्लाह। फरमाया ये बाकी रहता है कैसे? अलिफ हटा दो तो पीछे क्या बचा? लिल्ला। लिल्ला, लिल्ला का माना क्या है? उलमा मौजूद है मेरे सामने। लिल्ला का माना वही अल्लाह है। लिल्लाहि मुल्कुस समावात वल अर्द। फरमाया कि लाम को हटा दो, फिर भी बाकी है हकीकत इसकी। फिर पीछे क्या? लहू, लहुल मुल्को व लहुल हम्दो। अब लाम को भी हटा दिया, पहले लाम को, फिर दूसरे लाम को हटा दिया। पीछे क्या है? हु बचती है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। फिर भी उसकी हकीकत बचती है। आप कहती हैं चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई बंदा है, आखिरी वक्त उसकी जो आ निकलती है वो हु होती है, वो उस रब की हकीकत बयान कर रही होती है। तो दोस्तों, इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला ने इंसान पर दो किस्म के हक रखे, एक है हकूकुल्लाह और एक है हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह वो है जो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान है। नमाज अल्लाह ने फर्ज की, शुक्रिया मेहरबानी, गल ध्यान ना सुनो, पैसे वाला चक्कर कोई नहीं। साडा बड़ा पुराना तलक है, भाई मोहम्मद अमीन ना बड़ा प्यार सी, इस खानदान सारे नाल बड़ा प्यार है। ना कोई नमूश है ना नवादारी है। 15-20 मिनट हो गए, मैं एक बारी भी नहीं तुहानू आख्या कि जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्यों? वो जो झटे झटे बुलाते ने ना, उन्होंने मकसद कुछ होंदा, जोर से बोलो का मतलब ना कोई बोझा भी हौला करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो काम नहीं है, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये गदा तेरा, ये ताल्लुक है। और अब मुझे ताल्लुक से बात याद आ गई है, फिर मैं वही जाता हूँ। इसको दुनियादारी ना समझा करो, जनाजा पढ़ने को, फातिहा खानी करने को, ताज़ियत करने को। क्यों? जब ताल्लुक हो तो कैसा होना चाहिए? हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर की बीवियों में से उम्र के लिहाज से छोटी थी, उम्र के लिहाज से छोटी थी, निकाह में बाद में आई। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि एक बुढ़िया औरत हुजूर के पास आती है मिलने के लिए, और जब भी वो आती है मेरे मुस्तफा खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं, चादर बिछाते हैं, ऊपर बैठाते हैं। मैं सोचा है बुढ़ी विच कमाल की गल की ये दी बड़ी हुजूर इज्जत कर देने। वैसे भी होता है कि ये क्या बात है? हजरत आयशा ने पूछा कि ये कौन है बुढ़िया? तो मेरे मुस्तफा ने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया ए आयशा इन्नहा कानत तातीना फी ज़माने खुदैजा। ए आयशा ਇਹਦੇ ਨਾਲ तलक बड़ा पुराना है, अज दी नहीं, आयशा दे ज़माने खदीजा दे वेले दी आमदी। पहली जो मेरी ज़ौजा थी खुदैजा, मुहद्दिसीन ने इस हदीस के तहत लिखा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया जहां तलक हूं वो निभाना चाहिए, जहां तलक हो वो निभाना चाहिए। इसलिए दोस्तों हम वो मोहब्बत वाला तलक निभाने आए हैं, इस खानदान के साथ हम दर्दी करने के लिए आए हैं। क्यों? पहले इस खानदान का चेहरा मोरा हाजी मोहम्मद सुल्तान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। अपनी जिंदगी बड़ी उन्होंने अच्छी और बड़ी बावकार तरीके से गुजारी। बाद में जो नस्ल थी, जनरेशन जो है नौजवानों की, उनमें भाई मोहम्मद अमीन जो था वो बहुत अच्छा आदमी था, मामलात के लिहाज से, गल बात के लिहाज से, अपने खानदान का नुमाइंदा होने के लिहाज से बड़ा अच्छा आदमी था। और उसकी एक सिर्फ जो मैंने देखी है, जब भी मिला है हम बिल्कुल छोटे छोटे थे,
अभी फीडर पीते थे तो उस वक्त भी इनका ताल्लुक है ठीकरियां शरीफ, रिश्तेदारी वहां जाते थे। हम भी देखते रहे, ये भी मिलते रहे बुजुर्गों को। फिर हमको भाई मोहम्मद अमीन के अंदर अल्लाह ने एक खूबी रखी थी, क्या? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, याद रखना, जेब से सदका वो बंदा करेगा जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास पैसे नहीं है वो सदका क्या है? मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन हजूर अमीर के लिए भी रहमत, गरीब के लिए भी रहमत, बच्चे के लिए भी रहमत, बड़े के लिए भी रहमत, मरीज के लिए भी रहमत, फकीर के लिए भी रहमत। कैसे? हजूर ने फरमाया, अफज़लुस सदक़ते अन तल्का अख़ाका बिवजहिन तलीक। हजूर ने फरमाया, सब तो अफजल सदका अपने मुसलमान भरा नूं हस के मिलना होता है, खुश चेहरे से मिलना होता है। अफजल ये सदका है। हमारे बेशुमार भाई हैं, राज कई बार रोज तजर्बा होता है, किरे ना किरे जाना होता है, भाई जी राह किथे जांदा है, मनु नहीं पता किथे जांदा है। ओ भाई मार तुहानू घरों पै गई होवे दी, उस बेचारे दा की कसूर है जिहड़ा मुसाफिर राह पुछदा पिया तुहाडे कोल? वहां भी क्या है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अफज़लुस सदक़ते अन तल्का अख़ाका बिवजहिन तलीक। सबसे अफजल सदका क्या है? किसी मुसलमान को खुश चेहरे से मिलना है, खुश चेहरे से मिलना है। तो भाई मोहम्मद अमीन के अंदर अल्लाह ने ये खूबी रखी थी, किसी और का नहीं पता। हमने वो गवाही देनी है जो हमारे साथ था, जब भी मिला बड़े खुश चेहरे से मिला, खंदा पेशानी के साथ मिला। तो मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों, हक दो किस्म के हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक और बंदों का हक, अल्लाह जाने और बंदा जाने। अल्लाह बंदों में बंदों को रखता है और देखता ये है कि मेरी मखलूक के साथ ये क्या सलूक करते हैं, लोगों में गुजारा कैसे करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने तमाम नबी बंदों में से, इंसानों में से इसीलिए भेजे कि वो बंदों में रहें और जिंदगी गुजार कर बताएं कि जिंदगी गुजारनी कैसे है, जिंदगी गुजारनी कैसे है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चार बातें जो हैं, अल्लाह ताला चार बातें किसी को दे दे तो सोने पे सुहागा, चार नाउ एक भी दे दे तो वो समझे कि इस दुनिया की जिंदगी में मैं कामयाब गया हूँ, रब का करम है मुझ पे बड़ा। वो कौन सी बातें हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन निज़ा कुन्न फीका मा फातक मिनद दुनिया हिफ्ज़ो अमानतिन व सिद्क़ो हदीसिन व हुस्नो खलीक़तिन व इफ़्फ़तुन फी तोमतिन। हजूर ने फरमाया कि चार चीजें जब अल्लाह ताला तुझको दे दे तो समझ लेना कि रब ने कुछ भी पीछे नहीं रखा, तुम्हें सब कुछ दे दिया है। वो कौन सी चार नेमतें हैं? वो कौन से चार अखलाक हैं? अखलाक की बातें हैं। वो कौन सी अखलाक की बातें हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ये हैं, अरबाउन इज़ा कुन्न फीका मा फातक मिनद दुनिया हिफ्ज़ो अमानतिन। जब अल्लाह ताला तुम्हें दयानतदारी दे दे, अमानत दे दे, दयानतदारी दे दे कि तेरे अंदर ये सिफ्त है कि तू दयानतदार है। ये ना हो, ऐसे भी बंदे होते हैं जिन पे घर वाले भी एतबार नहीं करते। मुआशरा तो क्या करेगा, घर वाले भी एतबार नहीं करते, मोहल्ला एतबार नहीं करता, गांव एतबार नहीं करता। याद रखें, मेरे नबी ने उस वक्त नबूवत का ऐलान भी नहीं किया था। हजूर ने ये ऐलान नहीं किया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। उस वक्त भी जो हजूर का किरदार था काफिरों के सामने, वो क्या कहते थे कि ये बंदा दयानतदार है, ये बंदा दयानतदार है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार बातें जो हैं आला अखलाक की, वो क्या है? अरबाउन निज़ा कुन्न फीका मा फातक मिनद दुनिया हिफ्ज़ो अमानतिन। अब ये जो चार बातें हैं, ये चार बातें, ये मुसलमान भी इनका मालिक बन सकता है, काफिर भी बन सकता है। यहाँ अब नहीं, हम रोजाना किस तकसीम में बट जाते हैं, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये शिया है, ये अहले हदीस है, ये फलां फिरका है, फलां फिरका है। हम फिरकों में तो बटते हैं, कभी ये नहीं देखा कि बंदे दा पुत्र भी है कि नहीं,
कभी ये सोचा कि इसके अंदर कौन सी आला खूबियां हैं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि 4 बातें जो हैं वो आला किस्म की रब जिसे देता है उस पे मेहरबान होता है। वो कौन सी बातें हैं? पहली बात मुस्तफा ने फरमाई, रब जिसे दयानतदारी दे दे। रब जिसको दयानतदारी दे दे। अब दयानतदारी कैसी है? हमारे हाथ में आ गया कंडा, या चाहे वो अदालत हो, चाहे वो अदालत का तराजू हो या दुकान का तराजू हो, अब ये देखना है कि हम दयानतदार कितने हैं, दयानतदार कितने हैं। कोई जहां पूछने वाला ना हो, कोई जहां देखने वाला ना हो। और फिर क्या होता है? जमींदार बैठे हो, जब तुम्हारी फसल का मौसम आता है ना, तो क्या होता है? व्यापारी आ जाते हैं कंडा लेकर, तुम्हें कुछ पता नहीं होता। लेकिन अब क्या होता है? उसकी दयानतदारी होती है और वो तुम्हें क्या कहता है? मैं 50 का वजन है और तोल 80 रहा होता है। बताता 50 है, तोल 80 रहा होता है। तो याद रखना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया 4 बातें, 4 अखलाक जिसको अल्लाह ताला दुनिया की जिंदगी में अता कर दे वो बंदा बड़ा खुश नसीब है। पहली चीज हजूर ने फरमाया, हिफ्ज़ो अमानतिन, अल्लाह ताला जिसको दयानतदारी अता कर दे। दूसरी चीज हजूर ने फरमाया, सिद्क़ो हदीसिन, अल्लाह बात सच्ची करने की तौफीक अता कर दे, बात सच्ची करने की तौफीक अता कर दे। और चौथी चीज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्नु खलीकतिन, अल्लाह अच्छा अखलाक दे दे, अच्छा अखलाक दे दे। अच्छा अखलाक क्या है? हजूर ने फरमाया सबसे बुरा बंदा कौन है? सुहाबा खामोश हो गए। सुहाबा का ये तर्ज अदब था कि हजूर जब भी सवाल करते उनको जवाब का पता होता, तब भी हजूर को क्या कहते? अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह नू पता है या उदे रसूल नू पता है। हजूर ने पूछा सबसे बुरा आदमी कौन है? सुहाबा खामोश हो गए। तो नबी अकरम ने फरमाया, इन्ना मिन अशर्रिन नासे मन तरकहु नासु बिनित्तिकाए शर्रिही। हजूर ने फरमाया सबसे बुरा आदमी वो है कि जिसके शर से बचने के लिए लोग उससे दूर हो जाएं, जिसके शर से बचने के लिए कि इनू मेरा भी नुकसान ही है, इन्हें कोई गल बंदे दियां पुत्रा नहीं करनी, चवड़ा ही मारनियां, दफा करो, इन्हों नहीं मिलते। हजूर ने फरमाया जिसको लोग उसके बुरे अखलाक की वजह से छोड़ जाए वो आदमी क्या है? सबसे बुरा आदमी होता है। तो तीसरी चीज हजूर ने फरमाया जो रब का इनाम है इस दुनिया की जिंदगी में वो क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा अखलाक है। और अच्छा अखलाक जो होता है उसकी तारीफ क्या है? मेरे दाएं बाएं उलमा भी है। अच्छा अखलाक क्या होता है? कि अच्छा अखलाक ये होता है, ठीक है कि हर बंदे को बंदा उठ उठ कर जफे मार के मिले, ये अच्छा अखलाक है? नहीं, ये मुकम्मल अच्छा अखलाक नहीं है। क्यों? कि ऐसा काम ज्यादातर तो नौसरबाज भी करते हैं, वो भी कर लेते हैं बंदे को काबू करने के लिए। अच्छे अखलाक की तारीफ ये है, याद रखना, कि जब तुम्हें कोई तकलीफ दे और तुम उस तकलीफ को बर्दाश्त कर जाओ, ये अच्छा अखलाक है। जब तुम्हें कोई तकलीफ दे और उस तकलीफ को तुम शफकत फरमाओ, पिछू थोड़े थोड़े अगे तशरीफ ले आओ, अगे भी जगह या हाल विच भी है, थोड़ी जी थोड़े थोड़े सारे हिलो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। जो बिलखसूस बाहर बैठे ने अगे जगह जाए, थोड़े थोड़े अगे तशरीफ लाओ, बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अच्छा अखलाक ये है कि जब कोई तकलीफ और दुख दे तो उसको जरा बर्दाश्त कर लेना, ये अच्छा अखलाक है, ये अच्छे अखलाक की तारीफ है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में से सिर्फ 2 बातें अर्ज करके फिर बात आगे ले कर जाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान तौहीद किया, मक्का शरीफ छोड़कर मदीना तैयबा तशरीफ ले आए, तो सुमामा एक बंदे का नाम था।
वो अपनी बरादरी का सरदार और चौधरी था। सुमामा उसने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद का जो सर कलम कर देगा मैं उसको इनाम दूंगा। जब हजूर को पता चला तो हजूर ने अपने जानिसारों को कहा कि उसको अपनी सरदारी पे मालो दौलत पे बड़ा फख्र है। ऐ मेरे सुहाबा सुमामा को मेरे सामने पेश किया जाए। सुहाबा ने, जानिसार सुहाबा थे, जाने कुर्बान करने वाले, उन्होंने पकड़ा और हजूर के सामने ले आए। अब जब हजूर के सामने लेकर आए, चोटी का दुश्मन है सुमामा, बुखारी में हदीस पाक है, जब हजूर के सामने आया तो हजूर ने फरमाया मस्जिद दा जेड़ा थाम में ना इन्हें इहदे नाल बंद दियो। अब वो फनेहा जो था सुमामा वो मस्जिद के सतून के साथ बंधा हुआ है। 3 दिन बंधा रहा वहां। मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ाते, फजर पढ़ाते और मुस्कुरा कर उसकी तरफ सलाम फेरने के बाद देखते और देख कर क्या कहते, कैफा अंतुम या सुमामा, कैफा अंतुम या सुमामा। हाँ भाई सुमामा की हाल है तेरा, फनेहा दस तेरे नाल केड़ा सलूक किया जाए, अच्छा अखलाक क्या है। अब वो सुमामा क्या कहता है, सुमामे आख्या गाले जी की आखन लगा जे तुसी मनु कतल करा छड़ो ते तुहाडा हक बनदा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम तुहानू अस्तगफिरुल्लाह मरवाने दा सी। हुण मैं काबू आ गया, अगर तुम मुझे कत्ल करा दो तो तुम्हारा ये हक है। दूसरी शर्त, अगर तुम कोई दुनिया का माल लेकर मुझे छोड़ना चाहते हो तो जितना माल कहते हो मेरी कौम लेकर आ जाती है। तीसरी शर्त, अगर तुम मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम्हारा एहसान जाया नहीं जाएगा, एहसान जाया नहीं जाएगा। दुनिया में बंदा बेशुमार एहसान करता है, नेकी करता है, लेकिन जाया हो जाता है। क्यों? वो हजरत अली ने कहा था जिसके साथ नेकी करो उसके शर से भी बचना, उसके शर से भी बचना जिसके साथ नेकी करो। और उसने क्या कहा, तुम्हारा एहसान जाया नहीं जाएगा। वो रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। वो क्या कहते हैं, असला नाल जे नेकी करिए नस्ला नहीं भुलांदे, बेअसला नाल जे नेकी करिए कौड़ी मुल नहीं पाउंदे। उसने कहा तुम्हारा एहसान जाया नहीं जाएगा। और एहसान जो है ये नहीं कि करना ही नहीं चाहिए, एहसान और नेकी करनी चाहिए अल्लाह के लिए। हमारा जो दीन है ये हमें तालीम क्या देता है। हजूर ने फरमाया जिदे दरवाजे ते फकीर मंगण आ जाए, आउंदे ना फकीर मंगण ते ज्यादातर आदतां साड़ियां मामा ते भैणां दियां की हुंदियां ने, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਪਾਟੇ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਡੰਕੀ ਲਾਈ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ परेशानी है, उससे दुआ करवाती है। हमारा दीन कहता है जो साइल आया है उसको दे भी जरूर, लेकिन उससे मांगना कुछ नहीं है। हमारा ये दीन तालीम देता है कि जो फकीर आया है उस पे एहसान कर अल्लाह के लिए, लेकिन उससे मांगना कुछ नहीं है। क्यों? जिदे वास्ते दिता ही उन्हें कमजोर समझना। जिसके लिए दिया है तूने नेकी की है तो अल्लाह के लिए की है। तेरा इरादा था तो अपने मालिक को खुश करने का इरादा था, तेरा इरादा था तो अपने मालिक की रजा के लिए था। अब अपना सौदा जो है वो रब के साथ रहने दे। अपना सौदा किसके साथ रहने दे? रब के साथ रहने दे। रब कहता है जिन बंधु ने दुनिया में मेरे लिए क्या किया, सब्र किया, जिन बंधु ने मेरे लिए किसी को माफ किया, जिन बंधु ने मेरे लिए तकलीफों को बर्दाश्त किया, क़यामत का दिन होगा, क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया हजरत आदम से लेकर इस दुनिया के आखिरी बंदे तक तमाम नबी जमा होंगे, सारी उम्मतें जमा होंगी मैदान माशर में। तो क्या होगा? रब फरमाएगा अच्छा जलसा लग गया, मजमा इकट्ठा हो गया, हूं एक जमात कड्डो फरिश्तियों, एक जमात इन्हां दे सामने लेके आओ। कौन होंगे? जिया बे अहलिल बलाए यौमल क़यामा ला युनशरु लहुम दीवानुन वला युनसबु लहुम मीज़ानुन वला युदउ लहुम सिरातुन। हजूर ने फरमाया कहा जाएगा कि
ये जो है ना दुखों तकलीफों वाले, मुसीबतों के बारे सब्र करने वाले, अब इनको लेके आओ। ऐ फरिश्तों 3 काम करने हैं। कौन से काम? एक ते एक काम में कि इन्हां दा नामा अमाल नहीं खोलना। बंद रहन दियो, नेक ने, बद ने, गुनाहगार ने, पढ़ते रहे ने, नहीं पढ़ते रहे, रोजे रखे जिन्हें नहीं रखे, लेकिन इन्होंने मेरी रजा के लिए फलां को माफ किया था, मेरी रजा के लिए माफ किया था। साडे कहीं हुंदी है परिया पंचायत कुछ सुलह होवे ना ते विचों 50 लाख ते लैंदा ना वड्डा चौधरी सुलह करवाने वाला, ठीक है। जिस वक्त वो राज रहिंदा ते फिर की हुंदा है, वो दूजे भी आंदे ने 1.5 करोड़ इंसान भी दियो लैके बंदियां सामने आखने असा अल्लाह वास्ते माफी दी। भाई वो अल्लाह देख रहा है तुमने उसके लिए क्या किया। उस रब को पता है मेरे लिए जिसने किया, वो रब जानता है, वो इरादों को जानता है, वो नियतों को जानता है। अल्लाह ने फरमाया 3 काम जिन्होंने दुनिया में किए होंगे, मुसीबतों पे सब्र किए होंगे, एक किसी को मेरी रजा के लिए माफ किया होगा, एक और सदमे पे सब्र किया होगा, 3 ये काम किए होंगे। और रब कहेगा कयामत के दिन, ऐ फरिश्तों पहला काम तुमने ये करना है, ला युनशरु लहुम दीवानुन, इन्हां दा नामा या माल नहीं खोलना, मेरी मर्जी है। कुरान मजीद सूरह बकरा फरमाया यग़फिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब दे, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी है। मैं फतवे ला दूं तो फलाना भी दोज़खी है, फलाना भी काफिर है। अब क्या पता मैं किस खाते में हूं, मैं किस खाते में हूं। ये रब की मर्जी है, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब दे। तो कयामत के दिन रब कहेगा इनका नामा अमाल बंद रहने दो। दूसरा फरमाया इन्हां ला युनसबु लहुम मीज़ानुन, तराजू के सामने मेरी अदालत में भी पेश नहीं जे करना, घबरा ना जाए, इनको वो भी छुट्टी है। तीसरा इनाम क्या होगा, वला यूदउ लहुम सिरातुन, इन्हों पुल सरात तुम नहीं जे गुजारना, इनको पुल सरात से भी रहने दो। क्यों? इन्होंने मेरी रजा के लिए किया था। तो दोस्तों जो काम अल्लाह के लिए करें फिर सब्र करना चाहिए, उसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए कि जो हमने रब के लिए किया है, अब ये तो देखें वो रब हमें अजर क्या देता है, वो रब हमें क्या सब्र देता है। बात मैं कर रहा था कि उस सरदार ने क्या कहा, समामा ने थम नाल बंदे हैं, हजूर का दुश्मन है, और हजूर उस दुश्मन को जब पूछते हैं कि तेरा क्या ख्याल है, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, समामा कहता है अगर तुम कत्ल करो तो तुम्हारा हक है, अगर तुम माल लेना चाहो तो दे देता हूं, अगर एहसान कर दो तो तुम्हारा एहसान जाया नहीं जाएगा। अब हजूर ने क्या फरमाया, हजूर ने फरमाया उतलुकू सुमामा, इन्हें छड़ दियो, जाओ जो करन दियो सो जो कुछ कर दे। जब आजाद किया तो उसने क्या किया, गया बंदे दा पुत्र से, चाहे वो काफिर था, गया और जाकर क्या कहता है, गुस्ल करता है, वुजू करता है, और आकर हजूर का हाथ पकड़ कर क्या कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या है, ये आला अखलाक, आला अखलाक, किसी को माफ कर देना, किसी की खता को, ये नहीं कि हर वे बंदा टोपा असियां वाला पा के कोप मोंडे ते रखे कि कतरा कोई भाई जवाब देता है ठाको दे मुंह ते मारना, ये जरूरी नहीं होता। कुछ सब्र भी होता है कि उसने अगर कर दी है, उसने अगर कर दी है बात, तो मैं 2 मिनट सब्र तो करूं। याद रखना जो किसी मामले में सब्र कर जाता है उसका जवाब देने का जिम्मेदार अल्लाह बन जाता है, अल्लाह बन जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बातें, हजूर ने मक्का शरीफ फतह किया, बरादरी ने निकाल दिया काबा को, काबा से हजूर निकले और रोते हुए निकले, एक कदम आगे उठाते फिर पीछे मुड़कर काबा के मकान को देखते तो क्या कहते, कसम अल्लाह की तू मुझे बड़ा प्यारा है, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, अगर मुझे मेरी कौम ना निकालती मैं ना निकलता। 10 साल बाद हजूर आए उस मक्का में, ना हज करने देते ना उम्रा करने देते। 10 साल बाद जब हजूर आए, 10,000 की फौज साथ थी हजूर के,
10,000 की फौज साथ थी। और हजूर जब मक्का में दाखिल हुए ना, फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, उस दिन वो बरादरी, वो कौम, वो कुफार डर रहे थे और कांप रहे थे। क्या आज हम मारे गए, आज हमारे बचने की कोई सूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 की फौज है। और जो सलूक किया था वो भी पता था, जो सलूक किया था वो भी पता था, हमने नबी के साथ क्या सलूक किया। अब वो बरादरी जमा है, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इकट्ठा करके क्या फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, आज के दिन तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, मैंने सबको माफी दे दी है, मैंने सबको माफी दे दी है। इतना बड़ा हौसला पूरी कायनात में, पूरी तारीख में किसी का नहीं मिलता। ये क्या है? आला अखलाक, इसको कहते हैं आला अखलाक। तो जो मैं बातें अर्ज कर रहा था कि हजूर ने फरमाया, इस दुनिया की जिंदगी में 4 चीजें जब रब किसी को देता है तो मेहरबान होता है। पहली चीज क्या है? दयानतदारी जिसे रब अता कर देता है। दूसरी चीज ये है कि जिसे रब सच बोलने की तौफीक अता कर देता है। तीसरी चीज क्या है? जिसको अच्छा अखलाक अता कर देता है। चौथी चीज ये है इफ़्फ़तुन फी तोमतिन, अल्लाह जिसको खाने के लिए पाक रिज़्क देता है वो भी बड़ा खुशनसीब है। खाने के लिए पाक रिज़्क देता है वो भी बड़ा खुशनसीब है, क्योंकि जब रिज़्क पाक ना हो, हम समझते हैं अच्छा जी हमारे वजीर, हमारे सदर इतने उन्होंने उम्रे कर लिए, इतनी दफा हज कर लिया, वो जी फलाना वजीर गया ना तो सदर ओदे वास्ते जी खाने काबे दा दरवाजा खुल गया। ते खाने काबे दा दरवाजा खुल जाना कोई बंदे दी नेक बख्ती दी इलामत नहीं होती। ये नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जब कोई नापाक माल से, आराम माल से हज करता है और वहां जाकर जब वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, वो जिस ए आंदा है ना ते रब ते फरिश्ते की आखदे ने ला लब्बैक लका वला सादैक लका, ला लब्बैक लका वला सादैक लका। कोई तेरी हाजरी कबूल नहीं, फेरा ही लाना ही ते लाना, तेरी हाजरी कबूल नहीं है। हजूर ने जिसका खाना पाक है, नमाज तब कबूल होती है खाना पाक हो, रिज़्क पाक हो। दुआ तब कबूल होती है जब रिज़्क पाक हो। हज तब कबूल होता है जब रिज़्क पाक हो। नेकी तब कबूल होती है जब रिज़्क का पाक हो। एक शायर है गालिब आखदा है, मैं तवाफ करन गया काबे दा ते मेरे दिल विच ख्वाहिश होई पैदा कि काश गालिब तेरे वास्ते भी काबे दा दरवाजा खुल जाए ना ते तू अंदर जाके नफल पढ़। मैं ये गल सोचना पिया ते मेरे ज़मीर ने मैनू आवाज दिती, अंदर दा इंसान, एक तुसी ते मैं जाहिर है ना, एक साडे अंदर भी इंसान है, एक अंदर भी इंसान है। और जब वो इंसान बनता है तो फरिश्तों से आला हो जाता है। जब वो इंसान बनता है तो फरिश्तों से आला हो जाता है। गालिब कहता है चूं बहरम रहम बतवाफ काबा करदम, मैं काबा गया तवाफ कीता ते ख्वाहिश पैदा हुई दरवाजा खुले ना अंदर जाए। मेरे ज़मीर ने आवाज दी बैरून खाना च करदाई के दरून खाना आया। बाहर केड़ा बंदे दे पुत्तरां वाले काम ने तेरे अंदर आके की लेंगे? पहले ये तो देख, अपना आप तो दुरुस्त कर, फिर अंदर आना। तो दोस्तों 4 चीजें जो मेरे नबी ने जिक्र की, हजूर ने फरमाया 4 चीजें हैं, इन 4 में से एक भी रब जिसको देता है समझ ले कि इस दुनिया की जिंदगी में रब उस पे मेहरबान है और कामयाब है वो बंदा। कौन सा? दयानतदारी और सच्ची बात करना, आला अखलाक। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाक रोजी अल्लाह ताला जिसको अता कर देता है। तो दोस्तों ये वो बातें हैं जो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाई। आज आप भी आए हैं, मैं भी आया हूं, और हमने दुआ क्या करनी है? भाई मोहम्मद
अमीन के बच्चों के लिए, मोहम्मद अजीम और मोहम्मद वसीम के लिए। हजूर के सहाबी अबू सलमा फौत हो गए, हजूर उनके घर ताज़ियत के लिए चले गए और उनके बच्चे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर क्या कहा, अल्लाहुम्मा इग़फिर ले अबी सलमा वरफा दरजतहु फिल मखदियीन वखलुफ फी अक़बिही खैरम मिनल गाबिरीन वग़फिर लना वलहु या रब्बल आलमीन। या अल्लाह अबू सलमा नु बख्श दे, या अल्लाह उन्हें बच्चियां दे हाल तेरा मुकरम फरमा। तो ये नबी की सुन्नत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस गमज़दा और परेशान हाल को, खानदान को सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला भाई मोहम्मद अमीन के बच्चों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।